स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी। चलिए अब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एचसीएफ दिया गया कितना 306, 657। एचसीएफ कितने दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया? हमारे पास 9 दिया है 306 और 657 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। एचसीएफ 306, 657 का 9 दिया गया है और एलसीएम हमें इन दो संख्याओं का ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो अब इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया? संख्या हमारे पास कौन कौन सी है? संख्या हमारे पास एक ये है और दूसरी ये है। तो दो संख्याएं हमारे पास हो गई 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ हमें इसका कितना दिया गया? 9। तो एचसीएफ बराबर 9। एलसीएम हमको इसका निकालना है। तो हम एलसीएम को एलसीएम लिख ले रहे हैं बराबर। अब 306 गुणा 657 इक्वल। अब हम जानते हैं कि जो चीज़ हमारे पास गुणे में होती है वो संख्या बराबर के इधर आके भाग में आ जाती है। तो हम इसको भाग में लाएंगे। हमारे भाग में आ गई, इक्वल हो गया एलसीएम। इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 20104 इक्वल एलसीएम अपॉन में हमारे पास होगा 9। अब हम 9 का इसमें भाग देंगे। तो भाग देते हैं, 3 से पहले काटते हैं। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 2 इधर चले गए 21, 3 सत्ते 21, 0 लिखा, 0 भी लिख लेंगे। 3 छक 18, अब 0 इधर आ, 3 एकम 3, इधर एक चला गया, 3 चौके 12। अब ये फिर से हम 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, इसको काट दो तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक इधर चला गया 10 हो गए, 3 त्रिका 9, फिर एक इधर चला गया 11 हो गए, 3 त्रिका 9, 2 इधर चले गए 8 24। तो हमारे पास ये आ गया 2 2 3 3 8 इक्वल एलसीएम। ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। यही हमसे पूछा गया था कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास आ जाएगी ये 22,338। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमसे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका करेंगे गुणनखंड। 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड हमारे होंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 6, तो 3 एकम 3। हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब 6 के गुणनखंड हमारे हुए 2 गुणा 3। अब हम लिखेंगे संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। जहाँ हमारा n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। 0 या 1 हमारे पास 2 होना चाहिए, या एक हमारे पास 5 होना चाहिए। 2 और 5 गुणे करके ही हमारे पास 0 बनता है। एक 0 बनाने के लिए एक 2 एक 5 का होना ज़रूरी है। जब हमने इसका किया गुणनखंड तो इसमें 2 आता है लेकिन 5 नहीं आता है, तो इसलिए ये हमारे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का रूप नहीं है, इसलिए हमारे 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।